अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई इनटू लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 मौजूद है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये है हमारे पास एक सिंगल ब्रैकेट में विच इज़ डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 2y। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को किस तरह सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ एलसीएम। ठीक, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 1 है, इट मीन्स द होल वैल्यू विल मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट विल गिव 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या होगा, न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर पॉजिटिव था इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रही। अगर नेगेटिव साइन ही होता है तो नेगेटिव साइन से मेरे पास जो दूसरे साइन होते हैं उस पर इफेक्ट होता है, चेंज होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज़ ब्रैकेट्स ओवर देयर डिवाइडेड बाय, अगेन यू हैव टू टेक अ एलसीएम ओवर देयर, सो इट विल बिकम 2y। सही, जब 2y यहाँ पर आएगा तो मैं यही कंसिडर करूँ, इफ़ देयर इज़ नो नंबर देयर इज़ अ 1 which will multiply by 2y, so it will become 2y. So 2y will multiply by numerator as well, it will become 2y minus x, 2y minus x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर हो रही है कैंसिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव विल बी कैंसिल। नाउ हमारे पास और फर्दर कोई कैंसिलेशन नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 4y स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ याद रखिएगा कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिलेशन नहीं होती व्हेन वी हैव अ प्लस और माइनस साइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी कैन चेंज डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकेट द सेकेंड फ्रैक्शन, सो इट विल बिकम मल्टीप्लाई बाय 2y अपॉन 2y माइनस एक्स। ठीक है, एज वी नो दैट इफ टू नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर हैविंग माइनस बिटवीन देम, सो वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b। राइट, सही। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 2y होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर। 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, y स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है y का। ठीक है, अब आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2y अपॉन 2y माइनस एक्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या होता है, a प्लस बी देन मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। सो हम एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखेंगे 2y प्लस एक्स, और एक दफ़ा लिखेंगे 2y माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2y अपॉन 2y माइनस एक्स। नाउ मल्टीप्लिकेशन इजीली हम सिंपल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नंबर्स मौजूद है कौन से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 8, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y, bases are same in multiplication, powers will be added, so it will become y cube, then 2y plus x simply as it is लिखेंगे, then these two brackets are multiplying by each other, so we can write it as 2y minus x whole square। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास मौजूद है, that is x plus 3 upon 3y minus 2x multiply by, this dot indicates multiplication, multiply by 4x square minus 9y square upon xy plus 3y। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इसको लिखेंगे x प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2x। अगर हम इस फ्रैक्शन में देखें तो मेरे पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास हमें पता है दीज टू नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर हैविंग माइनस साइन, सो वी हैव टू यूज़ अ फॉर्मूला दैट इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है,
तो मेरे पास आ जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर whole square. Having, now we have y common between them, so what we have to do, we have to take y as a common, then it will become x plus 3, right? Now you have to write it as x plus 3 upon 3y minus 2x multiply by, now you have to write it as 2x plus 3y and 2x minus 3y upon y multiply by x plus 3. x plus 3 is cancelled by x plus 3 because we have multiplication between them. अगर प्लस होता या माइनस होता तो कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि हमने कैंसिलेशन सिर्फ उसमें करनी है, क्रॉस कैंसिलेशन उस वक्त पॉसिबल है जब मल्टीप्लिकेशन मौजूद हो. ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर 3y माइनस 2x. क्या मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें माइनस 2x हो? बिल्कुल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या, कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर हम नंबर्स देखें तो मेरे पास 3y और 2x दोनों क्या मौजूद हैं, दोनों कॉमन है. बस यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन हमारे पास सेम नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, वी हैव टू मेक इट सिमिलर बाय टेकिंग माइनस एज अ कॉमन. If I am taking minus common here, so it will become 2x will be positive and 3y will be negative. ठीक है, अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूँगी तो क्या हो जाएगा, 2 जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो मैंने इसको क्या किया, अरेंज कर दिया. 2 पहले लिख दिया और 3 को क्या किया, बाद में लिख दिया अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग मैंने इसको शफल कर दिया. देन हेयर वी हैव y. नाउ वी कैन कैंसिल बोथ वैल्यूज, दैट इज 2x माइनस 3y. ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. ये कैंसिलेशन हो गई. एज वी नो दैट इफ वी हैव अ माइनस साइन इन अ डिनोमिनेटर, सो यू हैव टू टेक इट एज अ होल. सो इट विल बिकम 2x प्लस 3y अपॉन y विल बी योर आंसर. ठीक, माइनस को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे पास रूल है कि अगर हमारे पास माइनस डिनोमिनेटर में है, सो यू हैव टू टेक इट एज अ कॉमन साइन. मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. एज वी नो दैट these two numbers are perfect square, so we can apply a formula a square minus b square, that is equals to a plus b multiply by a minus b. ठीक है, अब मेरे पास मौजूद है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. एज वी नो दैट द टू formulae, that is a minus b whole square and a plus b whole square, right? लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो मेरे पास ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए. क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर और 1 परफेक्ट स्क्वायर है? जी बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है. सो वी कैन अप्लाई अ फॉर्मूला. अब हमने मिडिल टर्म देखना है. एक्स स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स एंड 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1. सो वी कैन से दैट द मिडिल टर्म इज अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला. तो हम अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सही, तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x and 1 is a perfect square of 1. ठीक है, then we have a square plus 2ab plus b square, value of a x, value of b 1. सही, so it will become, अच्छा जी हमारे पास दूसरी वैल्यू मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. इसको सॉल्व करेंगे. here we have x plus 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 multiply by x plus 1. Then in denominator we have x plus 1 whole square.
multiply by x minus 1. Okay, now x minus 1 is cancelled by x minus 1 and x plus 1 is cancelled by square. Then x plus 1 is cancelled by x plus 1. So the remaining value is 1. राइट हमारे पास जब सारी कैंसिलेशन हो गई तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 अपॉन 5. ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन. जब हमने चेंज किया इट विल बिकम 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1. ठीक है, सिंपल कैंसिलेशन है. वाई प्लस 3 इज कैंसिल बाय वाई प्लस 3, वाई प्लस 1 इज कैंसिल बाय वाई प्लस 1. ठीक है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, देन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, देन अगेन 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. सो द रिमेनिंग इज 5 अपॉन 3. Then the next part is part number 5, q square minus 25 upon q square minus 3q divided by q square plus 5q upon q square minus 9. So as we know that q square and 25 both are perfect square and q square minus 9 both are perfect square. So we have to apply a formula, that is a square minus b square that equals to a plus b multiplied by a minus b, right? So as we know that q square is a perfect square of q and 25 is a perfect square of 5. So what we have to do, we have to change it into a perfect square. After that simplify it as q minus 5 and q plus 5. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या मौजूद था, q स्क्वायर माइनस 3q. दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 3 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें पता है दोनों क्या मौजूद है, यहाँ पर q मौजूद है, दैट इज कॉमन हियर. So we have to take q as a common. It will become q multiplied by q minus 3. ठीक. On the other side here we have 5, that is not a perfect square. So यहाँ पर भी हमने क्या किया, दोनों में q common था. So we have to take q as a common, then q plus 5. डिनोमिनेटर में मौजूद है q स्क्वायर माइनस 9, तो q स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ q एंड 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3. ठीक है, दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया. देन यू हैव टू ओपन इट एज q प्लस 3 एंड q माइनस 3. यहाँ पे मैंने सिर्फ चेंजेस क्या किए और एक स्टेप कम ऐसे किया है कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया एंड यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स. ठीक है, शफल कर लिया और ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया. आफ्टर दैट कैंसिल आउट करेंगे. कैंसिल कैसे किया मैंने, q plus 5 is cancelled by q plus 5 and q minus 3 is cancelled by q minus 3. Then the remaining are q minus 5 multiplied by q plus 3 and denominator में मौजूद था q multiplied by q, that is equals to q square. Then part number 6, then we have 4 upon z square minus 4z minus 5 divided by 2 upon 4z square minus 4. ठीक है, again what we have to do here, we have z square that is a perfect square but 5 is not a perfect square. So if the formula is not valid we have to move towards middle term break. middle term break में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट को, that is 5 multiplied by 1 is equals to 5. then हम लेंगे इसका LCM, 5 का LCM लेंगे, that is 5 1 जा 5. so 5 and 1 को कैसे यूज़ किया हमने, this sign shows we have to subtract. so 5 minus 1 is equals to 4. हमें हमारे पास जो लास्ट साइन है उससे हम उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमने क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है. तो हमारे पास एक नंबर आ गया पॉजिटिव में, एक नंबर आ गया नेगेटिव में और एक आ गया पॉजिटिव में. जो मिडिल टर्म की साइन होगी उसके साथ हमने क्या मेंशन करना है, ग्रेटर नंबर के साथ मेंशन करना है. सो -5 + 1 इज इक्वल्स टू 4. कॉमन लिया, z इज कॉमन तो z -5, देन +1 इज कॉमन क्योंकि दोनों में 1 कॉमन है तो हमने 1 कॉमन लिया, तो z -5. ब्रैकेट्स कॉमन हो गए, वन टाइम मेंशन किया, z + 1 इज दी सेकेंड ब्रैकेट. ऑन दी अदर साइड वी हैव 4 z स्क्वायर -4, 4 को कॉमन लिया, रिमेनिंग इज z स्क्वायर -1. ठीक है, नाउ वी हैव टू ओपन अ ब्रैकेट्स according to a formula of a square minus b square, that is equals to a plus b and a minus b.
सही है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बिकम 4 अपॉन z माइनस 5 अपॉन मल्टीप्लाई बाय z प्लस 1, देन मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 1 अपॉन 2, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, then 2 multiplied by 4 is equals to 8, and here z plus 1 is cancelled by z plus 1, so the remaining is z minus 1. डिनोमिनेटर में मेरे पास मौजूद है z माइनस 5, राइट।